भारत के स्वदेशी एयरो इंजन विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस को कावेरी डेरिवेटिव इंजन केडीई के लिए एक नया आफ्टरबर्नर सेक्शन डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जीटीआरई द्वारा संचालित कावेरी इंजन प्रोग्राम के तहत उठाया गया है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन के डी कावेरी का एक गैर आफ्टरबर्निंग ड्राई संस्करण है, जिसे 49 किलो न्यूटन की स्थिर ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है। यह थ्रस्ट इसे डीआरडीओ के गुप्त स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन घटक यूसीएवी जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि मानव चालित फाइटर जेट्स के लिए अतिरिक्त थ्रस्ट देने के लिए आफ्टरबर्नर आवश्यक होता है, जो युद्धाभ्यास और सुपरसोनिक उड़ानों के लिए जरूरी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन किया गया नया आफ्टरबर्नर सेक्शन लगभग 29.4 किलो न्यूटन का अतिरिक्त थ्रस्ट देगा, जो कि केडीई के ड्राई थ्रस्ट का लगभग 60% है। इसके साथ कुल थ्रस्ट बढ़कर 78.4 किलो न्यूटन हो जाएगा। कावेरी इंजन की एक विशेषता इसका फ्लैट रेटेड डिजाइन है, जो भारत की गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में भी स्थिर थ्रस्ट आउटपुट सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत GF404 इंजन अपने 84 किलो न्यूटन रेटेड थ्रस्ट का लगभग 8% खो देता है, जिससे भारतीय परिस्थितियों में इसका प्रभावी थ्रस्ट लगभग 87.3 किलो न्यूटन रह जाता है। यदि केडीई अपने नए आफ्टरबर्नर के साथ 78.4 किलो न्यूटन का सम्मिलित थ्रस्ट विश्वसनीय रूप से दिखा सकता है, तो यह भारतीय परिस्थितियों में GF404 के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर साबित हो सकता है, जो स्वदेशी इंजन विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा। यह उपलब्धि न केवल कावेरी प्रोग्राम की क्षमता को प्रमाणित करेगी, बल्कि इसे भारत के लड़ाकू विमान बेड़े में विदेशी इंजनों का एक व्यवहार्य विकल्प भी बना सकती है। वर्तमान में GF404 से संचालित IAF का तेजस MK-1A भविष्य में कावेरी इंजन पर स्विच कर सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा निर्माण में रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नया आफ्टरबर्नर 29.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जोड़ने में सक्षम है, जो पिछले प्रयासों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे केडीई का कुल थ्रस्ट 78.4 किलो न्यूटन तक पहुंच सकता है, जो पहले के से अधिक है और आधुनिक फाइटर जेट्स के लिए आवश्यक थ्रस्ट स्तरों के बहुत करीब है, जिससे भविष्य में प्रोग्राम में और भी उन्नतियां संभव हो सकती हैं। हालांकि 78.4 किलो न्यूटन का अनुमानित थ्रस्ट एक आशाजनक लक्ष्य है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। नए आफ्टरबर्नर को अपने प्रदर्शन, विश्वसनीयता और वास्तविक परिस्थितियों में टिकाऊपन को प्रमाणित करने के लिए कठोर ग्राउंड और फ्लाइट परीक्षणों से गुजरना होगा। वजन अनुकूलन, दहन स्थिरता और दीर्घकालिक सहनशक्ति जैसे मुद्दे, जो कावेरी प्रोग्राम में पहले भी बाधाएं रही हैं, को हल करना होगा ताकि यह इंजन भारतीय वायुसेना की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।